मैं जानता हूं भैया, आप मुझे यहां से दूर क्यों भेज रहे हैं, और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं। आखिर मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने ही तो जा रहा हूं। आप चिंता मत करिए भैया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। आज सुबह मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, पर भैया मैं खुद को सुधार रहा हूं ना, मैं आपकी बात मान रहा हूं। जा रहा हूं यहां से दूर, राधिका से दूर। यही तेरे लिए भी अच्छा है और राधिका के लिए भी। तू अपने काम में व्यस्त रहेगा तो उसकी याद भी कम आएगी। हाँ भैया, बस मुझे सिर्फ एक ही चिंता है, मैं राधिका को यहां अकेले छोड़कर जा रहा हूं। मेरा मतलब है, विशाखा तो अपने काम में बिजी होगी ना, और इस घर में राधिका से कोई। सब लोग उसे पसंद नहीं करते, यही कहना चाहता है ना तू? भैया मुझसे वादा करिए कि आप राधिका का पूरा ख्याल रखेंगे। तू चिंता मत कर, हम सब लोग राधिका का ख्याल रखेंगे। कुछ नहीं होगा उसे, तू निश्चिंत होकर जा। और ये लो, हवन की विभूति है ये, अपने पास रख। कल पूरा दिन मैं आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, पर अब बात करने की स्थिति में नहीं थी। आज बात हो सकती थी, लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूं। अब तो लौट के ही बात हो पाएगी। अरे केशव जी। जरा जल्दी करो बेटा, पहुंचने में देर ना हो जाए। जी। इस कहानी से कुछ किरदारों को गायब करना था देव, जो तुम्हारे रहते मुमकिन नहीं था। अब तुम जा रहे हो तो देख लो, मैं अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी राधिका को अपने रास्ते से कैसे हटाती हूँ। वैसे तो इनकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने जिद करके इनके पेट पर ना हींग की पट्टी बांधी थी। पता है, तुम्हारी किस्मत में ही होगा 7 दिन तक अपने पति से दूर रहना।
हम तो अपने पति से एक दिन भी दूर नहीं रह सकते। हाँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे विरह को हमारे महाकाव्य में भी एक महान अनुभूति कहा गया है। पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? सिर्फ 7 दिन के लिए तो गया है वो। क्या सोच रही हो? दादी माँ की नजर से कुछ नहीं छुपता। हाँ, अरे केशव के दूर जाने से अगर तुम उदास हो तो इसमें गलत क्या है? केशव बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए तो तुम्हारी दादी चाहती है कि तुम उससे शादी करो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। इसका मतलब तुम्हारी दादी का केशव को यहाँ भेजने का प्रयोजन सफल रहा। कहते हैं ना, दूरियां दिलों को नजदीक लाती है। तुम दोनों के साथ भी यही होने वाला है। देखना, जैसे केशव वापस आएगा ना, वो अपनी दिल की बात कहने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। शर्मा गई। होता है बेटा, ऐसा ही होता है। तुम्हारे कारण ही मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। अरे ऐसे आदमियों के साथ काम ही क्यों करते हो जो अपनी जुबान के पक्के नहीं होते? क्यूटीज, अब तुम ही बताओ, किसी का फेस देख के ये तो पता नहीं लगाया जा सकता ना कि वो पर्सन राइट से रॉन्ग से। अच्छा, कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा जो भरा हुआ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। अगर इन घर वालों को पता चल जाता ना, तो ना मैं यहाँ की रहती और ना वहाँ की रहती। यू मीन्स धोबी का डॉग्स, ना घर का ना घाट्स का। तुम्हें मजाक सूझ रहा है पूरब? तुम जानते भी हो मेरे सारे सपने टूट जाते, मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाता। और मेरे बाबूजी घर में तो क्या, वृंदावन में भी घुसने नहीं देते मुझे। क्यूटीज क्यूटीज क्यूटीज, कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ। हाँ, अब तुम ही बताओ क्या करो, बोलो। अपनी आंखें खुली रखो पूरब, और लोगों को समझना सीखो। और हाँ, अगर अब अगली बार से मेरे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आना ना, तो एक्स्ट्रा सावधान रहना, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, बिना बात के मुझे फोन मत करना। जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट हाथ में आए तभी मुझे कॉल करना। ओके बाय। प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट के बारे में किससे बात कर रहे थे? I mean, तुम्हारा भी कोई कांटेक्ट है इंडस्ट्री में? नहीं नहीं भाभी, ये कोई कांटेक्ट नहीं है, ये मेरा पहचान वाला है। इसे तो मैं वृंदावन से जानती हूँ। पूरब ने ना मेरे करियर बनाने में बड़ी मदद की है, पर मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं विशाखा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे how many times do I need to tell you कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। After all, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। थैंक्स भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे अब तक तो पूरब ही है जिसने मेरी मदद की है। एक्चुअली भाभी, उस प्रोड्यूसर को भी ना पूरब ही लाया था, पर उस गधे को आदमियों की समझ ही नहीं है। चला तो था मदद करने, पर पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, बेवकूफ कहेगा। इस बेचारे को क्यों कोस रही हो? ये सारा दोष तो तुम्हारी बहन राधिका का है। सारा काम तो उसी ने बिगाड़ा है। ये बेचारा तो तुम्हारी शोरील बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा था। वैसे by the way, क्या नाम क्या बताया था तुमने अपने उस फ्रेंड का? पूरब।
हेलो हेलो। माँ, राधिका कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? विशाखा विशाखा कैसी है? आपने केशव जी को यहाँ क्यों भेजा माँ? बताओ ना माँ, क्यों भेजा उन्हें यहाँ? रिश्ता जोड़ना चाहती थी आप मेरा, क्यों किया आपने ऐसा? जरा सा भी विश्वास नहीं है मुझ पर। वचन दिया था ना मैंने आपको, तो मैं अपना वचन पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ। मैं उनसे हमेशा ही दूर रही हूँ, आप जानती हैं ना माँ कि मुझे यहाँ पर कोई अधिकार नहीं चाहिए। फिर किस बात का डर था माँ आपको? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? नहीं बिटिया, वो बात ये थी कि चुप क्यों होगी माँ? बताओ ना। बिटिया तू तो जानती है कि हम सब चाहते हैं कि तेरा भी घर बस जाए, और सच तो यही है ना राधिका कि सच मैं बताती हूँ माँ, मेरे जीवन का इकलौता सच। मैं भले ही उनसे दूर रहूं, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनूं या फिर ना पहनूं, उनके नाम का सिंदूर अपने माथे पर सजाऊं या फिर ना सजाऊं, लेकिन मैं उनकी सुहागन हमेशा रहूंगी। मेरा उनके साथ ब्याह हुआ था ना माँ, और एक ब्याहता होते हुए मैं किसी और के साथ दोबारा शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं अपने जीवन से खुश हूं माँ। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है, केशव जी जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ आपने ऐसा किया। काश आपने उन्हें सब सच बता दिया होता, उन्हें बता दिया होता कि मेरे मन में अब किसी और के लिए प्रेम जाग ही नहीं सकता। एक दूसरे के बिना हमें जीना सीखना होगा। जिसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया, उसके बिना कैसे जिया जा सकता है? भैया हाईवे से जाना है। भैया हाईवे से जाना है भैया। हाँ, हाईवे से लेना। देव, देव, हाँ? कहीं खोए हुए हो? कहाँ तक पहुंचे हम? बस ये रोड खत्म होते ही हाईवे तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर की याद आ रही है? हाँ, ऐसा कुछ ही समझ लो। कई बार घर छोड़ के आने का मन नहीं करता ना। किसका मन करता है अपने घर के लोगों को छोड़ के जाने का? ऐसा लग रहा है कोई मुझे दूर जाने नहीं देना चाहता। वापस बुला रहा हूं। ये प्यार भी बहुत अजीब होता है ना।
आपने भी एक ही बार प्यार किया था? हाँ, जिंदगी में मैंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था और आज भी सिर्फ उसी से करता हूँ। राधिका, जी दादी माँ। ये चप्पल तुम्हारी है? क्षमा कर दीजिए दादी माँ, इन्हें मैं किनारे में लगा देती। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैंने तो यूं ही कह दिया। वो कहते हैं ना, चप्पल पे चप्पल हो तो यात्रा का योग होता है। यात्रा? जैसे? घर से बाहर जाओ तो उसे यात्रा ही कहते हैं ना। तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं दादी माँ। खैर छोड़ो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। पर क्या है कि बचपन से यही सुनते आए हैं और मानते आए हैं, इसीलिए मैंने कह दिया। जाओ तुम अपना काम करो। हेलो माँ जी प्रणाम। अरे बेटा, कैसे हो तुम? कैसा लग रहा है वहाँ? कैसा लगना चाहिए माँ जी? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? आप सब जानती थी ना, किस बारे में? राधिका जी और देव के बारे में। उनके प्रेम के बारे में। जब आप जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मुझे यहां क्यों भेजा? राधिका जी किसी और से प्रेम करती हैं तो मुझे नजर उठा के भी नहीं देखेंगी। फिर भी आपने मेरी आशाएं जगाई। अगर मुझे सच पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। बेटा तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये सच है कि विशाखा के विवाह से पहले ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन वो प्रेम नहीं था बेटा, वो सिर्फ आकर्षण था। और इन सारी पुरानी बातों को ये दोनों खुद भी भुलाना चाहते हैं। पर राधिका जी के लिए ये सब भुलाना आसान नहीं होगा। जानती हूँ नहीं होगा, पर बेटा मैं उसकी माँ हूँ, उसकी भलाई चाहती हूँ। मैं उसका घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, उस लड़के के साथ जो उससे प्रेम करता हो। इसलिए तुम्हें वहाँ भेजा था बेटा। यहाँ आने से कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा है। राधिका ने अपनी मांग का सिंदूर हटा दिया है, वो संसार की तरफ लौट रही है। अगर इस समय तुम उसके साथ रहोगे तो उसका ये सफर आसान हो जाएगा। पर अगर वो अपनी इस राह पे भी अकेले चलना चाहती हो तो? अब मैं बाद में बात करता हूँ। भैया चाय का क्या हुआ? अगर वो इस नई राह पर ही अकेले चलना चाहती हूँ तो? का भयो बहुरिया? हम कुछ नहीं कर सकते अम्मा जी, कुछ नहीं हो पाया। का
कहे जा रही है बहुरिया? आपकी योजना सफल नहीं हो पाई अम्मा जी। किसका फोन था? केशव का। उसे पता चल गया है कि राधिका विवाह नहीं करना चाहती, वो उसके साथ जीवन नहीं बिताना चाहती। हमें पंडित जी ने चेतावनी दी थी अम्मा जी कि राधिका और देवबाबू का बंधन अटूट है। स्वयं भगवान ने उसे जोड़ा है, हमें उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। चुप कर बहुरिया, चुप कर। ये सुन्नी मो को ही सब बातें। अरे एक योजना सफल ना हुई है ना, मुझको उससे कोई अंतर ना पड़े। मैं हार मानकर कि पोती की जिंदगी उजड़ते नहीं देख सकती। एक ढोंगी पंडित की बातों में आकर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली नहीं। राधिका और देव बाबू को अलग करना ही पड़ेगा।